एक और रिपोर्ट अब ऐसी सामने आ गई है जिसके आने के बाद अब एक पूरा इकोसिस्टम इसी एक तैयारी में लग जाएगा कि किस तरह से उसे देश विरोधी गतिविधि, अंतरराष्ट्रीय साजिश इस तरह से करार देने की कोशिश की जाए। क्योंकि देश का जो मीडिया, हमारे देश का जो मीडिया है, उसके लिए हमारा देश सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये इस रिपोर्ट में सामने आया है जब प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडेक्स बताया गया 180 देशों में हमारा स्थान है 150वां। और ये कहा गया है कि जब से देश में प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, उनके आने के बाद से लगातार कई साल दर साल ये और भी ज्यादा खराब होता चला गया और अब खतरनाक के लेवल तक आ गया। बल्कि अब तो कतर से भी हम लोग पीछे चले गए हैं, टर्की से भी हम पीछे चले गए हैं। हमारे पीछे कौन देश है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है, ये जो रिपोर्ट होती है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से आती है, जिसने पब्लिश किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसने कहा है कि इंडियन प्रेस took a radical turn when PM नरेंद्र मोदी came to power in 2014। तो वो जो इतना ज्यादा बिल्कुल चैनल्स पर, अखबारों में, मैगजीन्स में, पोर्टल्स में वो जिस तरह की भक्ति दिखाई दे रही है बिल्कुल खुलेआम, वो सबके लिए एविडेंट है। और उसकी वजह से ये देश में मीडिया के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, क्यों लोगों को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ रहा है, क्यों लोगों की नौकरियां जा रही है, चैनलों से नौकरियां जा रही हैं, या लोगों को अपनी वजह से छोड़नी पड़ रही है क्योंकि उसको पता है कि ऐसे संस्थानों में वो काम नहीं कर सकता। लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने एनडीटीवी है। तो ये क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में कि विद एन एवरेज ऑफ 3 or 4 जर्नलिस्ट किल्ड इन कनेक्शन विद देयर वर्क एवरी ईयर, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर द मीडिया। ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कहा गया है। ये जब 150वां स्थान है तो यानी कि सबसे नीचे से 30वां स्थान हमारा है। एंड द कंट्री फेल टू द 150th प्लेस फ्रॉम 142 लास्ट ईयर। पिछले साल तक भी ये 142 पे था, अभी ये 150 तक पहुंच गया है। रिपोर्ट ये भी पॉइंट आउट करती है कि पत्रकारों के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, एक तो वो कारण है, साथ ही जो पॉलिटिकली पार्टिसन मीडिया जिसको हम अपनी आम भाषा में गोदी मीडिया कहते हैं, उसका जिक्र ये करते हैं। साथ ही वो ये कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप, जो मीडिया के संस्थान कौन उसको ओन कर रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन जिन लोगों के हाथ में है वो सब बताता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो प्रेस फ्रीडम है भारत में वो क्राइसिस में है इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यस, तो वो कह रहे हैं और ये तब से बढ़ा है जब से 2014 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। द लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड द एम्बॉडीमेंट ऑफ द हिंदू नेशनलिस्ट राइट। ये न्यूज मिनट के हवाले से मैं खबर पढ़ के आपको बता रही हूँ। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है, ऐड किया गया है, 1 जर्नलिस्ट वाज किल्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2022 एंड 10 वर जेल्ड। रिपोर्ट में और क्या कहा गया, The state of press freedom changed radically after PM Modi came to power in 2014। और उसके बाद से उन्होंने इंजीनियर किया एक स्पेक्टेकुलर rapprochement between his party, जिसको बीजेपी आप बोलते हैं, और बिग फैमिलीज डोमिनेटिंग द मीडिया। वो कौन सी बड़ी फैमिलीज है, वो कौन से बड़े परिवार हैं उद्योगपतियों के जो कि मीडिया को डोमिनेट कर रहे हैं। एक तो अंबानी है जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में है। द प्राइम एग्जाम्पल इज अनडाउटेडली द रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप लेड बाय मुकेश अंबानी। जो अंबानी चैनल हैं वो उनके हाथों में मीडिया ओनरशिप की पावर दे रखी है। कैसे? क्योंकि वो जो है अभी तक आपको पता है 70 मीडिया आउटलेट्स को ओन करते हैं, दैट आर फॉलोड बाय एटलीस्ट 800 मिलियन इंडियंस। और मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी के बीच में कितनी घनिष्ठता है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ एक आध जो मीडिया बचे थे उनकी ओनरशिप दूसरे वाले दोस्त के हाथ में कर दी है। एक और घनिष्ठ दोस्त सोची समझी एक रणनीति के तहत पूरी मीडिया को, जो भी थोड़ा बहुत है जो कि अभी तक नहीं था उनके कंट्रोल में, उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों हो रही है। इसका मतलब कि मामला थोड़ा गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है और अब मीडिया पूरी तरह से उनके हाथ में हो ये बेहद जरूरी है। और ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत सारी चीजें हो रही हैं। ये मैं आपको अपनी तरफ से बात बता रही हूँ। रिपोर्ट में और क्या कहा गया, मोदी took a critical stance vis-a-vis journalists, seeing them as intermediaries polluting the direct relationship between himself and his supporters। उन्होंने क्या देखा कि एक क्रिटिकल स्टैंड लिया उन्होंने वीज़ा-वी जर्नलिस्ट के सामने। उनको लगा कि ये जो है ना ये इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं, जो कि मेरा जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है मेरे समर्थकों के बीच में उसको पोल्यूट कर रहे हैं।
पोल्यूट कर रहे हैं मतलब कि उनको कई सारी सच्चाइयां बताते हैं। तो इंडियन जर्नलिस्ट हु आर टू क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट आर सब्जेक्टेड टू ऑल आउट हरासमेंट एंड अटैक कैंपेन्स बाय मोदी डेवोटीज नोन एज भक्स, जिनको भक्स बोलते हैं, राइट। तो ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लाइव एग्जाम्पल आप इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट्स में जाके देख सकते हैं, देखना चाहे तो। The RSF report also states that while the Indian law is protective in theory, charges of defamation, sedition, contempt of court and endangering national security are increasingly used against journalists critical of the government, जो सरकार की आलोचना करते हैं जर्नलिस्ट। बहुत ही ज्यादा दुख वैसे तो मुझे इस बात को लेकर होता है कि आज की डेट में जर्नलिस्ट के साथ ये ऐड करना पड़ता है कि वो जर्नलिस्ट जो कि सरकार को के क्रिटिकल है, मतलब बेसिकली हर जर्नलिस्ट का काम यही था। लेकिन आज की डेट में ऐसे गोदी जर्नलिस्ट हो गए हैं, जो ज्यादा हो गए हैं, कि अब जो असल पत्रकार है उनका जिक्र करते हुए ये बताना पड़ता है कि वो कौन पत्रकार है जो कि इस पूरी सत्ता को पसंद नहीं है, वो है जो कि सत्ता से सवाल करते हैं, जो बेसिकली उनका काम था। लेकिन अब बोलना पड़ रहा है कि ये वो वाले जर्नलिस्ट हैं। उन लोगों को ब्रांड कर दिया गया है देश विरोधी, एंटी नेशनल कह के। इट ऑल्सो उसमें रिपोर्ट में यह भी हाईलाइट किया गया द थ्रेट्स दैट इंडियन जर्नलिस्ट फेस, इंडियन जर्नलिस्ट को किस तरह की धमकियां फेस करनी पड़ती हैं, थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं, जिसके अंदर पुलिस की तरफ से वायलेंस होता है, एम्बिशस बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है, क्रिमिनल्स एंड करप्ट पॉलिटिशियंस एंड ऑनलाइन ट्रोल्स, सारी चीजें मिलाकर सब कुछ हो रहा है। तो फिर हम क्या ऊपर बढ़ेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? ये तो कोई मुझे लगता है कि रॉकेट साइंस ने सोचना कि हर साल, अभी आने वाला साल देख लेना, या और कितना नीचे आएगा। सपोर्टर्स ऑफ हिंदुत्व, द आइडियोलॉजी दैट स्पॉन्ड द हिंदू फार राइट, जो हिंदुत्व के जो समर्थक हैं, जो हिंदुओं के साथ अपने हिंदुत्व जो थोड़ा अग्रेसिव है उसको जब रिलेट करके आप सब लोगों को, देश के सारे हिंदुओं को बरगला रहे हैं, एक ऐसी विचारधारा को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो कि हिंदू की भी फार राइट है, एक्सट्रीमिस्ट है, वेज ऑल आउट ऑनलाइन अटैक्स ऑन एनी व्यूज दैट कॉन्फ्लिक्ट विद देयर थिंकिंग, जो भी व्यूज, जैसे अगर मेरे व्यूज उनको लगे कि उनकी अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, हिंदू विरोधी हो तुम तो टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर हो, तुम तो वामपंथी हो, तुम तो हिंदू होने के नाम पे कलंक हो, ये सारी चीजें सुनने को मिलती है ना, बताने की जरूरत ही नहीं है। Terrifying coordinated campaigns of hatred and calls for murder are conducted on social media. Campaigns that are often even more violent. ऐसे भी कैंपेन चलाए जाते हैं जो कि और भी ज्यादा वायलेंट होते हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा ना, सुल्ली डील्स, बुल्ली डील्स, ये सारी चीजें कैसे मुस्लिम जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट के खिलाफ की गई थी, या मुस्लिम किसी पार्टी के सपोर्टर के खिलाफ की गई थी, याद होगा ना आपको। ऐसे किया जाता है जिसमें कि दे टारगेट विमेन जर्नलिस्ट whose personal data may be posted online as an additional incitement to violence. इस तरह की चीजें की जाती है कि उनके पर्सनल डेटा डालने की कोशिश की जाती है ताकि और भी ज्यादा लोगों को वो बरगला सके कि इनको अटैक कीजिए आप। The situation is also still very worrisome in Kashmir, where reporters are often harassed by police. वहां पर कश्मीर में और भी ज्यादा हालात खराब हैं क्योंकि वहां पर जो रिपोर्टर्स हैं उनको हरास किया जाता है, ये सब रिपोर्ट में मेंशन्ड है। और मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए कॉनरेड हैकेट है, इनका आप अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, काफी रिसर्च बेस्ड एनालिसिस हमेशा लेकर आते हैं। इन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये चीज डाली है, 2002 के प्रेस फ्रीडम रैंक में कौन कौन से देश सबसे ऊपर है और कौन कौन से देश बहुत नीचे है। तो सबसे नंबर 1 पर नॉर्वे बरकरार है, दूसरे पर डेनमार्क, 3 पे स्वीडन, 16 नंबर पे जर्मनी। सोचिए हिटलर का जर्मनी भी हमसे कितनी आगे है प्रेस फ्रीडम के मामले में। 19वें स्थान पर है कनाडा, 24वें स्थान पर है यूके, 38वें स्थान पर है ताइवान, 42वें स्थान पर है यूएस, 43वें स्थान पर है साउथ कोरिया, 71वें स्थान पर है जापान। हाँ अभी आएगा, भारत का नंबर भी आएगा, अभी आप वेट कीजिए, बहुत दूर है। और अभी तो बहुत सारे नंबर, बहुत सारी बीच के पोजीशन स्किप की गई हैं इसमें। 46वें स्थान पर है इजराइल, 110वें स्थान पर है ब्राजील, 117वें स्थान पर है इंडोनेशिया, 119वें स्थान पर है कतर, 149वें स्थान पर है टर्की, ये दोनों भी हमसे आगे हैं। और फिर 150वें स्थान पर है भारत, 155वें स्थान पर है रशिया, 168वें स्थान पर है इजिप्ट, 175वें स्थान पर है चाइना। सबको ही पता है वैसे तो चाइना में क्या हाल है, तो हम उससे बहुत ज्यादा आगे नहीं है, सिर्फ 15 पोजीशंस आगे हैं। 178वें स्थान पर है ईरान और 180वें स्थान पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से हम सिर्फ 30 स्थान ही बेहतर है। ईरान से हम सिर्फ 28 स्थान ही बेहतर हैं।
चाइना से हम सिर्फ 15 स्थान ही बेहतर हैं। अब तो ऐसे ही अपने आप को रिलेट करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा खुशी दिलाने के लिए कि हम कितने बेहतर हैं। चलो ठीक है, बेहतर की बात भी कर लेते हैं, है ना। हम इनसे तो हम थोड़े से बेहतर हैं, है ना। इनसे ही अब आप कंपेयर कीजिए, किसी और से मत करना बिल्कुल भी, गलती से भी। तो ये हाल हमारे देश में प्रेस फ्रीडम का है, और ऐसे ही बना के चलिए आप लोग, और ऐसे ही बना के रखा हुआ आपने। वैसे मुझे कोई होप नहीं है, नेक्स्ट स्टेप देख लीजिएगा। मैं अभी से आपको बता रही हूँ, 2023 में आपको बता रही हूँ, इससे बेहतर ये स्थान नहीं होने वाला है, इससे खराबी होगा। क्योंकि जो ट्रेंड है, हो गया अगर बेहतर, आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी रियली वेरी हैप्पी। और रियलिस्टिकली मैं जब देख रही हूँ तो सिचुएशंस बहुत खराब नजर आ रही हैं, और इसीलिए ऐसे ही नहीं, उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि मीडिया के लिए ये देश खतरनाक साबित हो रहा है। और आपको अगर खतरनाक मीडिया ही चाहिए, देखते रहिए गोदी मीडिया क्या जा रहा है, उसी को देखकर आप अपने फिर फैसले भी करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है सुधार की जरूरत है, क्योंकि देश तो हमारा है ना, अगर थोड़ा बुरा लग रहा है, जब मैं पढ़ रही हूं मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बुरा ये क्यों लग रहा है, ये इतने सालों में जो तैयारी हुई है इसको इतना बुरा हमको फील कराने की, उससे मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं। इसलिए मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इससे कभी बेहतर हो सकता है। आप अगर बेहतर बनाना चाहते हैं ना, अपने देश को बर्बाद होने से रोकना चाहते हैं, उसमें उसको जो हम इतना छाती ठोक के जो हम लोग बिल्कुल बोलते हैं ना, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसको आप बरकरार रखना चाहते हैं, उसी दमखम के साथ आगे भी लोगों के सामने एकदम फ्लॉन्ट करते हुए इस बात को बोलना चाहते हैं ना, तो बचा लीजिए भैया। सबसे पहले तो मीडिया को बचा लीजिए, और गोदी मीडिया को कॉल आउट करना शुरू कीजिए, जिस भी तरह से कर सकते हैं। सत्यमेव जयते।